तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है कोल्ड प्ले के बारे में। तो जो लोग कोल्ड प्ले का टिकट ब्लैक में लिए थे और 2 हफ्ते से उसकी लिरिक्स याद कर रहे थे ताकि वो कूल बन सके, तो उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि मुंबई में ये ब्लैक टिकट के ऊपर FIR हो गई है। और मैं ने कहा है कि मैं जल्द ही ये सब टिकट को कैंसिल कर दूंगा जो भी रीसेलिंग की वजह से बिके हैं, और जो भी कंपनियां इसकी रीसेलिंग कर रही थी उनकी डिटेल पुलिस को भी दे दी जाएगी। और जो लोग 10,000 12,000 की टिकट 2-2 3-3 लाख में खरीदे थे, ना तो उनको पैसे मिलेंगे ना उनको कॉन्सर्ट में जाने को मिलेगा। खैर, अगली अपडेट आ रही है यूपी से। तो यूपी के एक कपल ने 35 करोड़ रुपए लूट लिए 25-30 लोगों से। और क्या बोल के लूटे कि मेरे पास इजराइल में बनी एक टाइम मशीन है जो आपको 25 साल का बना देगी। और ये सुनते ही कानपुर के सारे बुड्ढे बुड्ढी लग गए अपना FD तोड़ने, ताकि वो भी अब इंस्टाग्राम में निब्बा निब्बी वाले रील्स बना पाए। और भाई और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अनपढ़ है, क्योंकि 20-25 लोग मिलकर ही 35 करोड़ दे दिए। इसका मतलब है कि अच्छा खासा उनके पास पैसे होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि टाइम मशीन अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता दुनिया में, कमेंट्स में बताइए। तो अगली अपडेट आ रही है ECL के बारे में। तो ECL का पहला सीजन अभी हाल ही में बीता है और उसमें हरियाणा हंटर्स ने जीत हासिल की थी, और अब उसकी दूसरी सीजन फरवरी में होगी। तो अगर आप भी उसमें ट्राई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला कि आप एक क्रिएटर हो जिसकी कंबाइंड ऑडियंस 100K हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिलाकर। और अगर ऐसा है तो ECL का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम बायो है उसमें एक लिंक दिया होगा, वहां आपको रजिस्टर करना होगा। और एक बार जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है तो आपको एक कंफर्मेशन मेल मिलेगा registration@ecl10.in से। और उसके बाद ECL की टीम रिव्यू करेगी जो भी आपने सबमिट किया है, और अगर सभी डिटेल आपकी सही होती है तो फिर आपको इनवाइट किया जाएगा प्लेयर कैंप में जो आपके शहर के पास होगा। अगली अपडेट आ रही है छाती पीटू जोगिंदर से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि जोगिंदर ने कई सारे लोगों को iPhone 16 देने का वादा किया था अगर वो उन्हें फॉलो करते हैं तो। पर क्या ये सब फ्रॉड है? क्योंकि हाल ही में क्रिएटर पंकज पहलवालिया ने इसको एविडेंस के साथ ही एक्सपोज कर दिया। आप खुद ही देख लो। भाई कांग्रेचुलेशन, आप जीत चुके 15 Pro Max। आप लोग भी फॉलो करो। आज फंस गो मेरा भाई डार्लिंग, तुम्हारा भाई जोगिंदर आज फंस गो भाई। एक सेकंड आके स्क्रीनशॉट देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लियो। जा रजत भाई क्यों कह रहा हो? यहाँ एक चीज ध्यान से देखो यार, स्क्रीनशॉट में अगर आप किसी की भी आईडी खोलोगे तो वहां पे आएगी फॉलो लिखी। अगर आपने वो फॉलो कर लिया हो तो फॉलोइंग लिखी आएगी। यू एडिट प्रोफाइल कौन की भी लिखी आया करे? एडिट प्रोफाइल तो जैसे मैं अपनी आईडी खोलूंगा तो मेरी पे लिखी आएगी भाई। देखो ये सामने देखो, आप खोलोगे आपकी पे आएगी। या को मतलब तो जल्दबाजी में अकाउंट बनायो है, 150 अकाउंट ने बनावे एक गेल, और गलती तो भाई को स्क्रीनशॉट लगा दिया उस्ताद ने। तो भाई जितने भी भैया दबा दबा के फॉलो करे ना या गिफ्ट के चक्कर में घंटा भी कुछ ना तुम्हें मिलनो, यू 100 आईडी इनकी बनावे, रोज की 100 आईडी बनवावे, उनके स्क्रीनशॉट ने प्रिंट आउट करवावे, वो तो यार गलती थे वही लग गो वहां, और वहां तो भाई पकड़ गो। तो अगली अपडेट आ रही है दिलजीत दोसांझ से। हाल ही में एक स्टेज शो में वो अपनी एक ऑडियंस को जूता गिफ्ट करते हैं और फिर वो बताती है कि वो पाकिस्तान से है। तो दिलजीत ने सोचा कि क्यों ना भाईचारा ऑन टॉप के नाम पे इसी बहाने इस पे कुछ व्यूज पा जाए। तो उसने कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान तो एक है, बस हमारे पॉलिटिशियन ने हमें बांट दिया है। और बस फिर क्या था, भारत के लोगों ने उसे इतना ट्रोल किया कि अगर वो हमारे भाई हैं तो फिर हमारे जवानों को शहीद क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। तो अगले ही शो में भाई आके कह रहे हैं इंडिया इज माई कंट्री एंड आई लव माई कंट्री। I love my country मैं कितनी बार कह चुका, I love my India, I love my country मैं कितनी बार कह चुका है। तो अगली अपडेट आ रही है बाबा जी के बारे में। तो क्या बाबा जी बिग बॉस जाने वाले हैं? क्योंकि हाल ही में उन्हें बिग बॉस के सेट के बाहर देखा गया था। और अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है कि इन्हें बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहां पे कोई सत्संग और इनका ज्ञान नहीं सुनेगा। वहां पे सब लड़ाई झगड़ा छल कपट सब यही करेंगे। अब देखते हैं कि वो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट की लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है। और जिनका नाम है वो है निया शर्मा, हेमलता शर्मा, तंजिंदर पाल सिंह बग्गा, रजत दलाल, चुम दरंग, अतुल किशन, सारा अफरीन खान, श्रुतिका राज अर्जुन, चाहत पांडे, नायरा बनर्जी, मुस्कान बामने, अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक, विवान दसेना, ईशा सिंह, करणवीर मेहरा, शहजाद धामी, शिल्पा शिरोडकर और गुना रत्ना। आपका इसमें कौन फेवरेट है कमेंट्स में बताइए। अगली अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद से वहां पे जैसा कि हमने देखा कई सारे कम्युनल भी हुए थे, और उसी का एक और एग्जांपल आ रहा है कि एक अमेरिका की औरत थी जो कि बांग्लादेश में घूमने गई थी, पर क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनी थी तो वहां के लोग लिटरली उसके ऊपर चढ़ गए। आप खुद ही वीडियो देख लो। तो अगली अपडेट आ रही है हर्ष बेनीवाल से। तो भाई उसने जो अपना घर बनाया है वो देख के ChatGPT 420 की आंखें चौंधी आ गई। आप खुद ही देख लो। ये हर्षू जी का रूम आए। ओ भाई क्या बैठे भाई, आज सो गए भाई मेरे साथ इसमें।
ओ भाई ये बाथरूम है, ये तो बेडरूम है अलग। तो हाल ही में हमने सुना था कि गोविंदा अपने ही पैरों पे गोली मार लेते हैं और जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो अभी वो वहां से डिस्चार्ज हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लो। आप घर में अकेले थे सर? निकल रहा था शो के लिए, कोलकाता के लिए, और यही सवेरे का टाइम था 5:45, और उस टाइम पे वो गिरी और चल पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका तो लगा कि क्या हुआ। मैंने देखा तो फव्वारा निकल रहा था बाहर। फिर मैंने सोचा कि इससे किसी और तरह की चीज़ से जोड़ा नहीं जाए, किसी का कष्ट नहीं दिया जाए। तो मैंने वीडियोस तैयार कर लिए और डॉक्टर साहब अग्रवाल जी के यहाँ गया। अगली अपडेट आ रही है मुंबई से। तो मुंबई के विधानसभा में एक मंत्री जो कि बहुत दिनों से रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे, वो अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अपने विरोध के लिए वो तीसरी मंजिल से ही कूद जाते हैं। वो तो भला हो कि नीचे नेट लगा था जिस पर वो अटक जाते हैं, लेकिन अगर मान लो वो जाली कमजोर होता तो मंत्री जी वहीं निपट गए होते, सारा आंदोलन निकल जाता मंत्री जी का। तो अगली बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है। तो एक पंजाबी सिंगर जिसका नाम जसबीर जस्सी है, उसने बोला है कि कंगना एक बार मेरे साथ शराब पी रही थी और उसने इतना ज्यादा शराब पी लिया था कि उसने अपना कंट्रोल ही लूज कर दिया। और ये सुन के मुझे लग रहा है कि भाई चाहे ये बात सच हो या गलत हो, कंगना तो इसको पक्का सुनाने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है, कंगना ने ऐसा किया होगा कि उसके ऊपर ये फेक एलिगेशन लगाया जा रहा है? कमेंट्स में बताइए। तो अगली अपडेट आ रही है डांडिया से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डांडिया के साथ लोग गुजरात में गरबा करते हैं, पर दिल्ली एनसीआर में डांडिया के नाम पे लोगों ने ओपन क्लब बना के रख दिया। लक्ष्य चौधरी ने हाल ही में अपने फ्लैट के बाहर की ये वीडियो शेयर की है, जिसमें लिटरली लोग डांडिया के नाम पे 2-4 लोग के ही पास है, बाकी सब डांडिया के नाम पे बस नाच ही रहे हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज मजेदार तरीके से सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।